As the ICC Champions Trophy is going on, Yashasvi is not selected. What do you think? इंग्लैंड इंडिया में आई वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल का फॉर्म अच्छा लगा। रोहित शर्मा ने रन बना दी। सिलेक्टर्स को लगा कि तीसरे ओपनर की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत है एक बॉलर की, स्पिनर की। गौतम गंभीर इज नाउ इंडियन टीम कोच, सो हाउ डू यू थिंक कि उनका जो लीडरशिप है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा यशस्वी को? गौतम गंभीर का जो इनपुट्स होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गंभीर इज अ ग्रेट प्लेयर। So, sir, you used to train Prithvi Shaw as well. What is your point of view on his downfall? तो मुझे लगा है उसको थोड़ा जो मिला इतना कम समय में, बहुत शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनेज नहीं करता है। 2023 में हम वर्ल्ड कप में हार के आए हैं। कहीं ना कहीं हमने 10 मैच जीते थे, लेकिन 11वां मैच हमने ऑस्ट्रेलिया से हारा था। फिर से क्या आपको लगता है कि वो राइवलरी रिपीट होगी? Good evening, everyone. Today it's a pleasure to welcome Mr. Jwala Singh at Sports Dunia. Mr. Jwala Singh, known for his exceptional cricket coaching, Singh has trained some of the best players, including Yashasvi Jaiswal, who had made his Test debut in 2023, and his coaching focus on the not just on improving cricket skills but also building mental and physical strength. So, on the behalf of Sports Dunia, I am welcoming Jwala Singh. And sir, first of all, how are you? And how have you started your coaching career? Well, first of all, I would like to thank you and all of your team for inviting me on this platform. I'm blessed. I feel like sharing my experience with you will be great pleasure. And yes, it has been a long journey. Uh, just when I was kid, I wanted to become a player, and then later on, I played at certain level. But later on, my destiny was to become a coach, a mentor, consultant, and I'm really enjoying this what I'm doing right now. Great, great, sir. So, sir, इस डिस्कशन को थोड़ा like हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रखते हैं because most of the audience are basically from India and they don't hear everything in Hindi as well. So, ठीक है, हम we should हिंदी में keep ही in बात Hindi as well. करें। I Yeah, can sure, talk. sure, sir. हाँ। Yeah. So, sir, as the ICC Champions Trophy is going on, and you are aware that Yashasvi is not selected in Indian team squad, and there is most like he's a very most talented player, and you're a student as well. So, what do you think about his cricketing career, and how did you train him? और देखिए, एक्चुअली तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में था वो, और जब ये टीम अनाउंस हुई थी आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, और ऑस्ट्रेलिया जी। सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। ही वाज हाईएस्ट रन गेटर, बुमराह वाज हाईएस्ट विकेट टेकर। तो मुझे लग रहा है कि वो ओरिजिनली तो टीम में था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जब इंग्लैंड की टीम इंडिया में आई वनडे सीरीज के लिए, और शुभमन गिल का फॉर्म अच्छा लगा, रोहित शर्मा ने रन बना दिए, तो शायद सिलेक्टर्स को लगा कि नहीं, हमको एक तीसरे ओपनर की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो शायद उसको कोई ना कोई कवर कर लेगा। लेकिन हमको जरूरत है एक बॉलर की, स्पिनर की, और मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती ने वहाँ पे अच्छी बॉलिंग की थी। तो मुझे लगता है इसके वजह से गेंदबाज जोड़ने के लिए उन्होंने यशस्वी को 15 की टीम में नहीं रखा। एनीवेज, ये क्रिकेट है, उसमें सब चलते रहता है। और जहाँ तक यशस्वी की का सवाल है मेरे साथ, वो मेरे पास जब बहुत ही छोटा था, अराउंड 12 ईयर्स का था, तब से वो मेरे पास, मैंने उसको रखा, मैंने उसको गार्डियनशिप किया, मैंने उसको कोचिंग दी, और वो सारी चीज़ें की जो एक फादर अपने बच्चे के लिए करता है, शायद मोर देन दैट मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं जब गोरखपुर से मुंबई आया था 1995 में, मुझे था कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन मेरी जर्नी ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाई। एक सर्टन स्टेज पे जाके मैं रुक गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, नॉट ओनली द क्रिकेटिंग रीजंस, इंजरी, फटीग, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो मेरे अंदर एक था कि कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे नहीं मिली किसी भी वजह से, मैं उसको किसी न किसी को दूंगा, और मैं किसी न किसी बच्चे पे काम करके मैं जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, या जो मैं चाहता था करना, अच्छी ज़िंदगी जीना, या फिर लोग बोलते हैं ना इंडिया के लिए खेलना, तो वो मैंने हमेशा से एक ड्रीम था। और मुझे खुशी है कि यशस्वी आज वो कर रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके वजह से मुझे भी प्राउड फील होता है जब वहाँ पे खेलता है। बहुत लंबी जर्नी है, बहुत समय लगेगा सब कुछ डिस्कस करने में,
लेकिन इन शॉर्ट ये राइट। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मैं अपनी जर्नी किसी के थ्रू कर रहा हूँ, और आगे भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, और बच्चे भी खेल रहे हैं, और भी बहुत लड़कों के साथ या बहुत लड़कियों के साथ ये जर्नी जारी रख। सो आप यशस्वी से जब फर्स्ट टाइम मिले थे सर, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था उसके लिए? लाइक यू सेड यू मेट हिम लाइक इन हिज चाइल्डहुड, बहुत बचपन से, मतलब लाइक यू ही फॉलोज यू एज वेल। तो उस टाइम आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था यशस्वी से मिलने के बाद? लाइक आपको कैसे लगा कि एक बहुत बड़ा स्टार बन सकता है ये आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जब मैंने उसको देखा था तो बहुत ही छोटा बच्चा था, और हम्म, 12 साल की एज में, या इस एज में उस समय भाप पाना कि आगे 10 साल के बाद क्या होगा, ये किसी को नहीं पता होता। क्योंकि क्रिकेट में ऐसा है कि जो लोग रणजी खेलते हैं उनका पता नहीं कि इंडिया खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अभी एक खिलाड़ी है एग्जैक्टली। अभिमन्यु ईश्वरन, वो रणजी ट्रॉफी में हम्म, बहुत सारे रन बना रहे हैं, टीम में भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका डेब्यू नहीं हुआ है। तो ये कहना मतलब बड़ा ही अनरियलिस्टिक होगा कि मैंने शुरू से ही मुझे समझ में आ गया था कि वो खेल जाएगा या नहीं खेलेगा। हाँ, ज़रूर, जब मैंने उसको देखा था 2013 का दिसंबर महीना था, मुझे याद है। तो मेरे किसी दोस्त ने बोला कि एक लड़का है जो मुंबई आया है, कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ज्वाला भाई आप इसकी कुछ मदद कर सकते हो क्या? तो वो एक नेट में खेल रहा था, मैंने उसको बैटिंग करते हुए देखा, और मैंने जब उसकी बैटिंग देखी तो बैटिंग अच्छी थी, नेट में जैसे बच्चे अच्छे बच्चे खेलते हैं वो खेल रहा था। हम्म, उसी विकेट पे कोई कंप्लेंट कर रहा था, वो अच्छा खेल रहा था। तो जब वो बाहर निकला तो मैंने बोला कि यार देखो, ये तो अच्छा खेल रहा था इसी विकेट पे, और एक लड़का कंप्लेंट कर रहा था। तो मैंने उससे बात किया और मैंने उसको पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? तो उसने बताया मेरा नाम है यशस्वी जायसवाल। उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा पूछा कि आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? तो उसने बताया मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं रहते हैं? तो बोला नहीं, वो गांव में रहते हैं और मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। और मैं बोला रहता कहाँ है फिर? तो बोला मैं टेंट में रहता हूँ। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग सा लगा कि एक छोटा बच्चा जिसके माँ बाप उसके साथ नहीं है, एक टेंट में रह रहा है। क्योंकि टेंट कैसा है, आज़ाद मैदान जहाँ पे वो उस समय खेलता था या रहता था, तो वहाँ पे बहुत सारे जो मैचेस होते हैं ना, वहाँ पे एक तंबू जैसा होता है जहाँ पे राइट। अगर आप नॉर्थ इंडिया के लैंग्वेज में बोलो तो बांस वगैरह लगा के रखते हैं, जहाँ हाँ, पे जैसे लाइक बच्चे बच्चे माउंटेन्स एरिया में भी सर वैसे ही होते हैं। कमरे कमरे कपड़े बदलते हैं, पवेलियन में यूज करते हैं, हम्म, या फिर माली लोग जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पे खाना वगैरह पकाते हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि एक छोटा बच्चा ऐसी जगह पे क्यों रह रहा है। और फिर मैंने बोला कि ठीक है, आपको मेरे से क्या चाहिए? तो उसने बताया कि सर मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ, मुझे कोई खेलने नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला क्यों नहीं खेलने दे रहा है? तो उसने बहुत सारे कारण बताए, और फिर मैंने बोला कि अभी तक आपने कोई कोई मैच वैच खेला है क्या? तो उसने बताया हाँ, मैंने एक टूर्नामेंट खेला था, हैरिस शील्ड खेला था, और मैंने 200 किया था। तो मुझे लगा कि यार ये लड़का 200 किया था तो उसको क्यों नहीं कोई सिलेक्ट कर रहा है। और तो मुझे थोड़ी स्माइल भी आई, मुझे लगा कि ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैंने उसको मेरा कार्ड दिया और बोला गुरुवार को 11 बजे मेरे घर पे आना। और फिर वो आया 11 बजे, और मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, उसके पेपर कटिंग देखे, तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस पे रियलिटी लगी। और फिर वो मुझे बताने लगा अपनी कहानी कि मैं टेंट में क्यों रहता हूँ, मेरे माँ बाप मुझे पैसे नहीं भेज पाते हैं, और यहाँ पे मुझे कोई खेलने नहीं दे रहा है। हर कोई बोलता है कि अगर आप खेलोगे तो आपको पुलिस के हवाले कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारे लोग उसको निगेटिव फीडबैक दे रहे थे, चाह रहे थे किसी तरीके से चला जाए, शायद हो सकता है कि मतलब वहाँ ना रुके। तो फिर जब वो बोलने लगा तो कहानी कहीं न कहीं मेरे से कनेक्टेड हो गई, क्योंकि जब मैं मुंबई आया था 1995 में, मेरी एज भी उस समय 13 साल थी। मैं भी क्रिकेट खेलने आया था, और मैं भी अपने माँ-बाप के बगैर रह रहा था। मेरे माँ-बाप ने मुझे यहाँ पे एक्चुअली मेरा अरेंज करके दिया था। तो मुझे जब मेरे मैं अकेला रहता था 1985 से लेके आगे जितना भी साल मैं छोटा था, तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुझे भी लोग मिसगाइड करते थे। और मेरे फादर एक वेटरनरी डॉक्टर थे, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे भी लगता था यार कि मैं अपने माँ-बाप पे ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहिए। तो मैं भी छोटे-छोटे काम करता था, न्यूज़पेपर बेचता था, फिर पैसे बचाने के लिए पैदल चलता था, बहुत सारी चीज़ें करता था। मैं भी भूखे पेट सोता था कभी-कभी, कभी पैसा खत्म हो जाता था,
क्योंकि 1,500 मेरे फादर भेजते थे, उसमें महीना नहीं गुजरता था। तो दोस्तों के घर पे खाना खाता था जाके। एंड देन ऐसे करते करते मुझे इंजरी हो गई, और जब मुझे इंजरी हो गई तो फिर इलाज के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ना ही पता था कहाँ जाना है। तो बड़ा स्ट्रगल था मेरा भी। और धीरे धीरे क्या हो गया कि मैं जब अच्छा खेलने लगा तो मुझे कुछ कंपनियों ने स्पॉन्सर किया। तो मैंने मेरे फादर को बोल दिया कि अब पैसा मत भेजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। तो उसके बाद कुछ साल के बाद वो कंपनी ने स्पॉन्सरशिप बंद कर दिया, और फिर मुझे कहीं से भी पैसे नहीं आते थे। तो मैं भी फिर डेयरी शॉप में रहने लगा, जिम में रहा, रेलवे स्टेशन पे सोया, पता नहीं मतलब कहाँ-कहाँ रहा। कुछ 2 साल में मैं 21 जगह पे रहा। 24 मंथ्स में मैं 21 अलग-अलग जगह पे रहा। अ, तो जब वो यशस्वी अपनी कहानी बता रहा था ना, तो कहीं न कहीं वो मेरी कहानी के साथ कनेक्ट हो गया। और वही एक कारण है, अगर मैं आपको सच्ची कारण बताऊँ तो वही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने उसको अपने घर पे रखा, 9 ये साल तक अपने घर पे रखा। एंड आई ट्रीटेड हिम मोर देन माय सन, माय ब्रदर। क्योंकि मेरे अंदर एक जो था, एक कहीं न कहीं कि मैं वो ज़िंदगी ज़रूर देखना चाहूँगा जो इंडियन क्रिकेटर्स देखते हैं, वो ज़िंदगी ज़रूर जीना चाहूँगा जो वो जीते थे। और उसी इच्छा के साथ, उसी विज़न के साथ मुझे लगा ये लड़का है जो कर सकता है, क्योंकि इसके माँ-बाप नहीं हैं, और कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ उसके पहले भी काम किया, कुछ लड़के स्टेट खेले, अच्छा खेले, लेकिन बाद में उनके माँ-बाप बोलते थे नहीं अब ये पढ़ाई करेगा, अब ये नहीं खेल पाएगा, और बीच-बीच में ब्रेक कर दिए। तो मुझे जब यशस्वी आया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसके माँ-बाप तो है नहीं यहाँ पे, एंड आई विल लुक आफ्टर हिम वेल, और फिर जो मैं बोलूँगा वैसा होगा। और उसके बाद मैंने उसको बोला ठीक है, अब आप मेरे पास आ जाओ, और मैं आपका जो भी होगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। आपका जो भी इश्यूज़ है मैं देखूँगा। और फिर वो एक मैच था गाइल शील्ड का कुछ दिनों के बाद। तो वो मैं बोला तेरा कौन-सा मैच है अगला? तो बोला सर गाइल शील्ड। तो मैं बोला जा खेल। तो बोला सर मैं नहीं जाऊँगा खेलने। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा खेलने? तो बोला सर मेरे को बोला है इस साल मत खेलो, तुमको अगर खेलोगे तो बैन कर देंगे। क्योंकि उसको सब मिसगाइड करते थे। तो बोला क्यों बैन कर देंगे? बोला नहीं सर एक मेरा सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लाइक उसमें थोड़ा साइनिश भी था क्या यशस्वी में, स्टार्टिंग फेज ऑफ करियर? नहीं, बहुत ही नर्वस था वो, क्योंकि वो ऐसा बच्चा था, मुझे अभी अच्छा। भी याद है जब वो मेरे पास आया था तो एकदम वो गाँव का ही बच्चा था। और उसके पास एक गाँव की बड़ी-सी पेटी थी जो गाँव वाले लेके आते। हाँ, एक गाने वाली मच्छरदानी बेटी सर। था, और एक मुझे अभी भी याद है एक फोल्डिंग कॉट था। तो वी यूज्ड वो टू कॉल संदूक। हाँ, हाँ, जो भी है। तो उस या टाइम जब वो मैं देखता हूँ ना, तो एक बहुत ही सहमा हुआ लड़का था, जो डरा हुआ था, उसको इनसिक्योर था, और मुझे बोलता था कि सर मेरे रन्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। अ, तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ थे, खास करके फिज़िकल इश्यूज़ भी थे। उसके नी में एक इंजरी थी, जो बाद में मैंने जब टेस्ट कराया तो बोला अगर ये अगले 6 महीने के बाद नहीं ट्रीट हुई होती तो शायद इसका नी खराब हो जाता। फिर उसको डॉक्यूमेंट के उसके कुछ लोगों ने उसके नकली डॉक्यूमेंट बना के सर्कुलेट कर दिए थे कुछ टूर्नामेंट खिलाने के लिए। तो उसको बहुत डरा दिया गया था, डर गया था वो। और इसके वजह से उसका वो मेंटल स्टेट बहुत ही डाउन था एट द बिगिनिंग। और धीरे-धीरे फिर मैंने जब उसको अपने अंडर में लिया, फिर वो मैं जो बता रहा था गाइल शील्ड खेलने नहीं जा रहा था, तो उसको मैंने बोला जा खेल। तो बोला नहीं सर मैं नहीं खेलूँगा। फिर मैंने बोला अगर नहीं खेलेगा तो फिर मेरे साथ नहीं रह सकता है। तो वो मजबूरी में गया खेलने, और उसने कुछ 47 रन किए और 5 विकेट निकाले। तब मैंने उसको बोला कि क्या हुआ? कुछ हुआ क्या इश्यू? तो बोला सर कोई भी इश्यू नहीं हुआ। तो मैं बोला अभी कुछ करना है तो नेक्स्ट मैच में कुछ बड़ा करो। तो नेक्स्ट मैच में उसने 319 नॉट आउट किए, और उसने बॉलिंग में भी 13 विकेट निकाले, एंड देन फ्रॉम देयर द जर्नी बिगिंस। और उसी दिन उसके फादर उसको एक्चुअली ले जाने आए थे, क्योंकि इन लोगों का हो गया था कि अब यहाँ मुंबई में कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग वापस लेके जाते हैं। तो उसी समय के फादर उसको ले जाने आए थे, और फिर वो मेरे पास आए जब उनको पता चला कि मैंने उसको रखा है, तो मेरे पास आए। और उसके फादर ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी कि सर बहुत दिन से मेरा बच्चा अकेला था, रोता था, फ़ोन करता था हमको। हम कुछ कर नहीं पाते थे, और हम सिर्फ़ भगवान से प्रार्थना करते थे कि कुछ हो जाए इसका, और आप मिले हो तो अब मुझे पूरा भरोसा है कि इसका कुछ हो जाएगा। और आज से इसके माँ-बाप, भाई-बहन सब आप ही हैं, आप ही इसका सब देखोगे, आप ही सब इसका करोगे, और आगे भी जब तक ये क्रिकेट खेलेगा सिर्फ़ आपकी सुनेगा, आपके बारे में मतलब
जैसे भी आप करोगे हम सब आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, और आज के बाद ये आपका बेटा है, आप इसको घर पे रखिए, जैसे रखना है रखिए। और उस इंश्योरेंस पे, उस ट्रस्ट पे मैंने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया। और जब वो आया मेरे पास तो मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि लोग मुझे बोलते थे कि किसी 12 साल के बच्चे को अपने घर में रख रहे हो, कभी कुछ हो जाए या कभी बच्चा आगे सक्सेसफुल ना हो या कुछ कुछ भी हो जाए तो सारा इस एज में तुम्हारी, मतलब तुम्हारी भी, क्योंकि आई वॉज नॉट मैरिड एट दैट पॉइंट, तो कहीं ना कहीं Yeah. ऐसा ना हो कि आपका आगे का करियर खराब हो जाए। लेकिन मैंने कभी किसी का सुना नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा था, यशस्वी की मेहनत पे काफ़ी भरोसा था, और मुझे अपने विज़न पे काफ़ी भरोसा था, और एक जिद थी एक इंडिया प्लेयर बनाने की। तो कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी कि जो मैंने जिद लेके या जो भी मैंने विज़न उस समय यशस्वी के साथ देखा और आज वो सफल रहा, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड ऑन मी एंड ऑल्सो ऑन हिम। So, yeah. So, like, this was very emotional moment for his life and for his father, right? So, sir, you used to train Prithvi Shaw as well. So, like, what is your point of view on his downfall? Like, अभी वो IPL में अच्छा कर रहे हैं. He was like playing good for Delhi Capitals as well, but this last season was not very good, and like he was not picking by Indian squad also. So what is the main reason you think कि as a coach कि क्या हो सकता है क्यों उनको ड्रॉप किया जा रहा है बार बार, and why he is not able to give consistent performances? देखिए, पृथ्वी बहुत ही हाई टैलेंटेड लड़का है। मेरे पास वो 2015 में आया था, मुझे अभी भी याद है, और उस समय वो एक स्कूल क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। तो जब वो मेरे पास आया तो मुझे भी लगा कि यार मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्टेब्लिश प्लेयर था। बट एनीवेज उसके फादर ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप यशस्वी को जैसे कोच करते हो, आप पृथ्वी को भी करो, और यू लुक आफ्टर हिम एज यू आर लुकिंग यशस्वी। तो मैं शुरू में मुझे भी लगा कि यार मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ, तो 1 साल तो मैंने किसको बताया नहीं। फिर उसके फादर फिर आए मेरे पास और बोले नहीं प्लीज़ आप पूरा ध्यान दीजिए। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिम, गिवन हिम एवरीथिंग, जो भी उसको एक्सपोजर चाहिए रहता है या कोचिंग चाहिए रहता है सब मैंने दिया। बहुत अच्छा कर रहा था, और रणजी डेब्यू में 100, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में 100, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, ये सारा सपने जैसा ही था, मेरे लिए भी था उसके लिए भी था। बट Right, he मुझे was लग very impressive, sir. He was यस very impressive in Ranji. यस बट आई मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उसको अर्ली सक्सेस मिली बहुत कम एज में, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम मयंक अग्रवाल भी बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको नहीं लेके पृथ्वी शॉ को टीम में जगह मिली थी। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा जो मिला इतना कम समय में, बहुत शॉर्ट टर्म में, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ा बड़ा सिलेक्शंस, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाया। जो एक खिलाड़ी होता है ना, आई डोंट वांट टू से कि ये उसकी फॉल्ट है या किसी की फॉल्ट है, बट मुझे लगता है किसी भी बच्चे के इस इतने कम उम्र में 18 या 19 साल की एज में इतनी तेजी से सक्सेस आ जाए, पैसे आ जाए, और ऐसे लोग जिन्होंने कभी बहुत सारा पैसा एक साथ देखा नहीं है, बहुत सारी सक्सेस भी नहीं देखी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसको हैंडल नहीं कर पाया। और जो मेहनत उसको करना चाहिए था अपने गेम को अपग्रेड करने के लिए, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रह गया। हालांकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने क्या गलती की, या मैं यहाँ से नहीं बोल सकता कि उसने क्या गलती की, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चूक गया अपने गेम को अपग्रेड करने में। आई डोंट नो द रीजन, बट अगेन अगर आप विजिबल रीजन देखो तो उसकी फिटनेस देख सकते हो कि एक बच्चा, मैं कभी कभी उसके बचपन के फोटोज देखता हूँ जब 18-19 साल का था मेरे पास, और आज के फोटोग्राफ, आज का उसका फिटनेस देखता हूँ तो बहुत ज्यादा। तो अगर आपको क्रिकेट ने इतना कुछ दिया है, और अगर आप उसके साथ वो न्याय नहीं करोगे जिस जो न्याय करके आप यहाँ तक आए हो, तो जरूर कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है। और मुझे लगता है वो नुकसान सिर्फ उसने किया है, क्योंकि अलग अलग चीजें उसके लाइफ में आई, अलग अलग कंट्रोवर्सीज में फंसा हो, तो कहीं ना कहीं अपनी ही गलती है। अगर वो जाके देखे कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद से आज तक मेरे को कभी मिला नहीं, मैंने इसको देखा नहीं है, मैंने बहुत बार बोला भी है। वो भी मुझे खराब लगता है कि एक बच्चे को हमने इतना 2-3 साल तक उसको रोज कोचिंग दिया और सब कुछ दिया विदाउट एनी रिटर्न्स। हमने कभी कोई ये नहीं सोचा कि ये गरीब घर का बच्चा है या अच्छे फैमिली का, आई मीन नहीं है। हमने एक स्टूडेंट की तरह उसको देखा, और हमने भी उम्मीद की थी कि जब वो अच्छा क्रिकेट खेलेगा
तो कहीं ना कहीं से आके कहीं ना कहीं हमको थैंक्स बोलेगा या हमसे मिलेगा, आगे भी हमारे साथ रिलेशन रखेगा। तो वो उसने किया नहीं, तो मुझे उसकी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। लेकिन एज अ कोच मैं हमेशा चाहूँगा कि वापस मेहनत करें, कोशिश करे वापस से, क्योंकि अभी वो 24 या 25 साल का है। और अभी ये इस एज में तो बहुत सारे लोग इंडिया डेब्यू करते हैं, और इस एज में वो ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल चुका है, रन बना चुका है, रिकॉर्ड बना चुका है। तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो आगे कम बैक नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है उसको और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सबसे पहले उसको फिट होना पड़ेगा, मेंटली उसको अपने आप को रिवाइव करना पड़ेगा, फिजिकली रिवाइव करना पड़ेगा। और अगर ये कर सकता है तो डेफिनेटली वो आगे खेल सकता है। तो यशस्वी से बातचीत होती है सर अभी, लाइक ही इज इन टच विद यू और नॉट, लाइक सेम इट इज एज पृथ्वी शॉ? नहीं, अभी यशस्वी के बारे में ये नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ही देखिए, पृथ्वी और यशस्वी दो अलग अलग खिलाड़ी है। पृथ्वी शॉ का मैं कोच, राइट। और यशस्वी का मैं गार्डियन हूँ, मैं लीगल गार्डियन में ही उसका। मोर देन आई डिड मोर देन अ फादर। तो अभी उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ही जस्ट प्लेड फॉर इंडिया एंड आई विश ही प्ले इंडिया फॉर लॉन्गर। अच्छा, लास्ट टाइम कब बात हुई थी मतलब आपकी यशस्वी से? अभी जब से इंडिया के लिए खेल लास्ट। रहा है, देखिए क्या होता है कि जब कोई प्लेयर इंडिया के लिए खेलता है, बड़े लेवल के लिए खेलता है, तो मैं ज्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मुझे कभी लगता है तो डेफिनेटली मैं कोई मैसेज डाल देता हूँ या कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, ताकि उसका गेम अच्छा चलते रहे। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। Good. And sir, India has seen like some of the legends from Sachin Tendulkar to Virat Kohli we have. So do you believe Yashasvi Jaiswal is the next big star for Indian cricket? Like आपको ऐसा क्या लगता है कि like what sets him apart from these cricketers? Sachin, Virat, there is Rohit Sharma as well. देखिए, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है, रोहित शर्मा को भी मैंने ग्रो होते देखा है, मुंबई के ही हैं वो। और मुझे अभी भी याद है कि जब वो छोटे थे तो हाँ, एक दो बार मुझसे भी मिले हैं। वसीम भाई के साथ मैं वसीम और वसीम जाफर और हम साथ में काफ़ी रहते हैं। हमारे मतलब मेरे बड़े बड़े भाई हैं वो, और उन्होंने मेरे करियर में काफ़ी हेल्प किया है। तो को मैंने देखा हूँ बचपन, और उन्होंने जिस तरीके से अपने गेम को अपग्रेड किया, क्योंकि शुरू में वो बहुत बार आउट होते थे, बहुत फेल हुए हैं रोहित शर्मा एट द बिगिनिंग ऑफ करियर। अगर आप देखोगे तो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के पहले उनकी टीम में कई पक्की जगह आउट हुआ करते थे, अलग अलग नंबर्स पे खेले हैं। फाइनली 2013 में जब ओपनिंग की, वहां से उनके करियर में थोड़ा सा चढ़ाव आया। तो मैंने देखा है कि कैसे लेजेंड्स बनते हैं, और वो सब के हिसाब से मुझे लगता है यशस्वी के पास वो काबिलियत जरूर है कि वो आगे अगला लेजेंड बन सकता है। और मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, नहीं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक होती है कोई चीज का हो जाना, और एक होती है कि हो सकता है। तो हो जाना और हो सकता है में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं नेक्स्ट सचिन बन सकता है या कोहली बन सकता है। लेकिन जो सचिन ने 20 साल तक किया है, वो अगर वो इंसान करेगा तभी वो नेक्स्ट सचिन के आसपास पहुंच पाएगा। तो यशस्वी के Right, अंदर sir. जरूर है कि वो आगे अ, इन लोगों के आसपास जरूर पहुंच सकता है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि काबिलियत के साथ साथ डिसिप्लिन, विजन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाना कब तक जारी रखता है। अगर कोई खिलाड़ी उस Right. प्रोसेस को फॉलो करता है अगले 10 से 15 साल, जो वो करता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि टेस्ट में आप अराउंड 15,000 रन बना सकता है, अगर वो उस चीज को करता है जो चाहिए एक प्लेयर को, जो डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए, फोकस रखनी चाहिए। अगर वो कर सकता है तो आई थिंक ही कैन टच सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। Okay, sir. And like as you see, like Gautam Gambhir is now in Indian team coach. Okay, so अभी तो गौतम गंभीर के अंडर यशस्वी को खेलना है. So how do you think कि उनका जो लीडरशिप है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा यशस्वी को? देखिए, गौतम गंभीर खुद एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इंडिया के लिए ओपन कर चुके हैं। तो मुझे लगता है गौतम गंभीर का जो इनपुट्स होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गंभीर इज अ ग्रेट प्लेयर, उसने काफी रन्स किए और अभी करंट में खेले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पहले उन्होंने इंडिया के लिए खेला हुआ है। तो वो करंट जो सिनेरियो है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो अच्छे से समझते हैं। तो आई फील गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों का कोच, खिलाड़ी का रहना यशस्वी के करियर के लिए अच्छा है। और मुझे लगता है कि जब भी कुछ
डाउन्स होंगे, गौतम गंभीर जैसा खिलाड़ी यशस्वी को जरूर प्रेरित करेंगे और उनको बहुत सारे अच्छी चीजें बताएंगे और उससे उनका गेम और इम्प्रूव होगा। So, sir, as we have seen, Yashasvi is playing good in T20 and in ODI as well, like and in Test as well. So, do you think कि in future जब कैप्टनसी इंडियन टीम की बात आती है कैप्टनसी की, तो आफ्टर हार्दिक, शुभमन, यशस्वी can be a good contender for captaincy in any format like in T20 or ODI. Like ऐसा leadership skill, is he pursuing any leadership skill right now? देखिए, कोई ऐसा बाहर से आप नहीं सीखते हो कि लीडरशिप कोई ऐसे किताबों में, कि लीडरशिप आपको कोई किताबों में नहीं पढ़ाई जाती है। आप किताबों में Right. लैंग्वेज सीख सकते हो, दैट्स इट। भाषा आप किताबों में सीख सकते हो, लेकिन कप्तानी जो होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो इनबॉर्न होती है या फिर एक्सपीरियंसेस से सीख सीख के आती है। और अगर कोई भी खिलाड़ी कोई भी देश के लिए या कोई भी स्टेट के लिए ज़्यादा समय तक खेलता है, तो कभी न कभी वो सीनियर बन ही जाता है, और अगर सीनियर बन जाता है तो कभी न कभी वो कप्तानी के आसपास पहुंच ही जाता है। तो अभी मैं इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज ही जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट 1.5 years ही हुआ उसको इंडिया के। तो ये बहुत Yeah. जल्दी बात है अभी हम इसके बारे में अगर बात करें। लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसका प्राइम फोकस होना चाहिए कि हर मैच में जाके या हर फॉर्मेट में जाके इंडिया की टीम के लिए अच्छा करे, रन बनाए और अपना जो रोल है वो खूबी प्ले करे और भारत की टीम को जिताए और अपने गेम को इम्प्रूव करे। अगर वो लगातार खेलते रहेगा तो ज़रूर कभी ना कभी ये अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, आई एम श्योर। बट वो सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज़ है कि आप अपनी टीम में अपनी जगह बनाइए और अच्छा परफॉर्म करिए। And my last question, sir, to you, like if you are not a coach, then what you will be? Like, मैं हमेशा से एक बड़ी मुझे क्रिएट करने में मजा आता है, चीजों को बनाने में मजा आता है। आई लाइक टू क्रिएट द थिंग्स, कि कोई नई चीज करूँ, कोई नई चीज करूँ, कुछ अलग चीज करूँ, जो सब लोग करते हो ना करूँ, कुछ हटके करूँ। दिस इज व्हाट आई एम। तो मुझे इवेंट मैनेजमेंट का मतलब बड़ा शौक था शुरू से। मुझे चीजें ऑर्गेनाइज करने का बड़ा शौक था बचपन से। इनफैक्ट मैं 5वीं स्टैंडर्ड में था तभी से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था और अभी भी करता हूँ, मेरी कंपनी है। तो मुझे लगता है कि और इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू कि मैं कभी कोच नहीं बनना चाहता था। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन मैं सच में कभी कोच नहीं बनना चाहता था। मैं क्रिकेट कोचिंग इसलिए किया कि मैं कुछ इंडिया प्लेयर बना सकूं, और मैंने आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट। बट यस, मेरा कोच बनना कभी भी एक एम्बिशन नहीं था। मेरा एम्बिशन था कि मैं इंडिया के लिए प्लेयर बनाऊं और मैं वो जिंदगी जीऊं जो इंडिया प्लेयर जीते हैं। वो चीज़ों को मैं भी इंजॉय करूं, उन जगहों पे मैं जाऊं, और आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू इट। और बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। yeah. So let's take some fan questions, sir. So I like with me. Here is a fan who follows SSV Jaswal as well, and I have one more question from a fan via his Twitter account. So he has asked, Jaswal has an ability to forget what happened on the previous delivery, and then he focus on the next ball. So what is the process through which he mastered it? देखिए, हमेशा से एक ही चीज है कि हमको उसी चीज के बारे में सोचना चाहिए जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने Right. पास्ट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो मैं हमेशा से उसकी काउंसलिंग करता था। जैसे मैं आपको बताया कि शुरू में बहुत ही डरा हुआ बच्चा था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत हार्डशिप से गुजरा हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़े सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ। मैंने भी बहुत रिसर्च किए। तो उस रिसर्च के बेस पे मैं उसको हमेशा समझाता था। उसमें ये भी था कि हमें वही चीज सोचना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम पास्ट या फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा काम होता है प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर सके। और शायद उसी के वजह से वो उसके उसके अंदर वो एटीट्यूड है कि वो हर बॉल पे फोकस करता है, ना कि अगले या पिछले बॉल पे। And as I told you, we have one more Yashasvi fan. So he's सबसे पहले सर हार्टली दिल से सैल्यूट है आपको, क्योंकि एक्चुअली बोला ये जाता है कि कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे या कोई नहीं जानता। तो एक्चुअली सर ये थॉट आपके ऊपर सूट करता है। एज अ फैन मैं
आपका कोचिंग करियर सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब इतनी मेहनत करके किसी एक क्रिकेटर को जो कहाँ था और कहाँ आपने पहुंचाया उसको। और सबसे बड़ी फैक्ट की बात ये होती है सर कि अगर बंदे के अंदर काबिलियत है तभी इंसान सिखाता है उसको और वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो सर आपको दिल से सैल्यूट है। और मेरा सर एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर जैसे ये जैसे सर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है तो आप देख सकते हो कि 2023 में हम वर्ल्ड कप में हार के आए हैं। कहीं ना कहीं हमने 10 मैच जीते थे लेकिन 11वां मैच हमने ऑस्ट्रेलिया से हारा था। फिर से क्या आपको लगता है कि वो राइवलरी रिपीट होगी अभी 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी? क्या लगता है आपको कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगी एज अ करियर? देखिए, मैंने 3 टीम बोला, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अभी देख सकते हो सकता है आगे जाके कोई और भी एक, बट यस आई थिंक इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, मुझे लगता है इंडिया का चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट। एशिया में खेल रहे हैं तो वो भी एक एडवांटेज। और मैं आशा करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आए फाइनल, ताकि बिल्कुल सर। 2023 का भी बदला ले और अभी बॉर्डर गावस्कर गावस्कर ट्रॉफी का। राइट राइट राइट। जरूर। क्योंकि और सर बिल्कुल कहीं ना कहीं सर जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं जो फैंस होते हैं ना उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। और वो सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, इंडिया अगर कहीं एक तरफा मैच जीतती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे हिसाब जो हमारे छूट चुके हैं उनको चुकता करती है यहाँ पे इंडिया। तो मेरा भी मानना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो और इंडिया जीते। बिल्कुल, मुझे लगता है हमने पाकिस्तान से बहुत सारा हिसाब चुकता कर लिया है रिसेंट लास्ट 10-15। बिल्कुल इंग्लैंड से भी चुकता कर लिया है क्योंकि पहले हम नहीं जीता करते थे उन लोगों से। और अब मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की बारी है। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने काफी हिसाब चुकता किया है, लेकिन अभी काफी हिसाब बाकी है। बाकी है। बिल्कुल सर। कप का हिसाब बाकी है। फिर आपका 2017 का हिसाब बाकी है, बिल्कुल 2020 सर। है, अभी का भी बाकी है। तो जरूर अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल और इंडिया उनको हराए तो शायद कुछ ना कुछ हिसाब तो हम बराबर कर ही लेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। दिल से थैंक सैल्यूट आपको। Sir, like with just one question, we can end up this session. So my last question is like, how would you rate Team India squad without SSV Jaiswal? Because I was thinking कि SSV could be there, but due to injury, like वो रणजी semi-final भी नहीं खेल सके, and he was not picked in the ICC Champions Trophy squad as well. So like, how would you rate? देखिए, क्रिकेट में ये सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तो एक्सेप्टेड है कि अगर injury होगी तो आप नहीं मैचेस, तो हम लोग इतना सोचते नहीं है। अगर आप इंजरी, तो जैसे मैंने बताया कि ऐसी ही चीज सोचना रहता है जो हमारे कंट्रोल में है। अब इंजर्ड होना नहीं था हमारे कंट्रोल में, आई मीन उसके कंट्रोल में। तो अब ये देखना है कि उसको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करे और आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उस पर काम करे। तो आई डोंट थिंक ये कोई बहुत बड़ी घटना है। ये क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में नॉर्मल बात है। Thank you, sir, for joining at Sports Dunia and for this wonderful session. I wish you all the best for your future, sir. And like, I am hoping we can connect in future as well. यस यस, ऑफ कोर्स, जब भी आप बोले। आई रियली Thank you. थैंक Thank you so much, sir. स्पोर्ट्स दुनिया फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।